6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा करेंगे उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 ताड़ासन ताड़ासन नंबर 2 पादहस्तासन वेरी गुड नंबर 3 वज्रासन वज्रासन बैठना सारे बच्चे मेरा भी बनाइए। बैठ हाँ वज्रासन नंबर 4 उष्ट्रासन सीधे करो ठीक गुड बेटा ठीक जल्दी करा रहा नंबर 5 योग मुद्रा वज्रासन फिर आ जाए वज्रासन बैठे हाथ हाँ हाथ पीछे लेना पहले हाँ अब सर जमीन पे होना अच्छी तरीके से सारे लोग नंबर 6 अब ताड़ासन बैठ जाए हाथ ऊपर खिंचे हुए कहां से टच करते हुए पेट अंदर नंबर 7 शशांकासन जिसे बेबी कोच भी बोलते हैं वेरी गुड लड़के बैठ जा बाल लगा के आकर बाल कभी इधर कभी उधर लेटो से करके ठीक है नंबर 8 भुजंगासन आगे सीधे आगे बढ़ जाओ वहीं से आगे बढ़ो भुजंगासन सर्वासन जो भी कर लो ऐसे बाएं तरफ भुजंगासन बाएं तरफ गर्दन मोड़े दायां मुखा देखें फिर वापस गर्दन में आए दायां तरफ मुड़े बायां मुखा देखें दायां तरफ भुजंगासन अब शशांकासन वापस आ जाए शशांकासन में शशांकासन वेरी गुड आगे और ताड़ासन हाथ ऊपर होटल बन लगता है इसमें पेट पीठ से मिलाएंगे अब उत्कटासन नंबर 13 उत्कटासन पंजे के बल आ जाए पंजे के बल प्रणाम मुद्रा होनी चाहिए सभी की नंबर 14 पादहस्तासन पैर को वेरी गुड नंबर 15 ताड़ासन ताड़ की तरह लंबे से आपकी लेंथ बढ़ेगी लंबाई बढ़ेगी खूब लंबे हो जाएंगे ताड़ की तरह नंबर 16 पे क्या करेंगे बलवर्धक है मुट्ठी बांधेंगे सांस भरेंगे और कहते करते वापस आएंगे ताड़ का ग्रह सुबह से वेरी गुड हो गया
अक्षर पुष्प ले लीजिए। माँ गायत्री का भाव भरा आह्वान। माँ गायत्री का ध्यान कीजिए। कल बताया था ना, माँ गायत्री कौन है? बुद्धि और विवेक को देने वाली, प्रज्ञा को देने वाली। हम प्रज्ञावान हो, ऐसी भावना आप रखिए माँ गायत्री के प्रति कि हमें प्रज्ञावान बनाइए, कि हम विवेकवान बने, बुद्धिमान बने। इसी भाव के साथ माँ गायत्री का भाव भरा आह्वान। अक्षर का पुष्प ले लीजिए आप। मुख पे आज फूल और चावल ले लीजिए। लीजिए बेटा। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवक्षसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। अक्षत पुष्प ना तब चढ़ाए जाते हैं जब आवाहयामी स्थापयामी बोला जाता है। उस समय आप देव शक्ति का स्थापना कर रहे हैं तो उसी समय चढ़ा देना चाहिए। चलिए अब समस्त देव शक्तियों का सामूहिक आवाहन। मुख्य आचार्य फिर से फूल और चावल ले लीजिए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए फिर बाकी सभी देव शक्तियों का आह्वान करेंगे। ओम अभिप्रात विद्यार्थम पूजितो यस्तासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं। तेषां भगवान् विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरां सरस्वती मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मंगलाय तन्मे चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः आगच्छ मंगलैकानि सर्वार्थसिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेरुवर्णं सुभाषितं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्यामगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं वन्दे देवमुमापतिं सुदूरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पञ्चभूषणं वन्दे पद्मावतिं वन्दे सूर्यकान्तवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे जनात्र्यं वन्दे शङ्करं। ओम विष्णुराराटमसि विष्णु स्नप्त्रेष्ठो विष्णु श्योरसि विष्णु दुर्वोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता
विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम जौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव ओम विश्वानि देव सवितरुषाणि ओम शांति 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 सर्वारिष्टि शांतिरभवतु। मस्तक से लगाइए और उसी इसमें आप सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि योगिनो यस्यान्तं नविलोकुराकुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रम्
ताली को नीचे रखना होगा। त्याग और बलिदान से नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा बदल करेंगे। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, नारी का सम्मान जहाँ है, सृष्टि का उद्धार वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। विचार क्रांति अभियान, सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारी युग निर्माण योजना, सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, पूर्ण हो, 21वीं सदी। उज्ज्वल भविष्य। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय, भक्त और भगवान की, जय, आज के आनंद की, जय, और सभी बच्चियों की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। आज एक बोथी कहते ना, एक तलवार, शार्प तलवार में, चाकू में, तलवार में, और एक बोथी में क्या अंतर होता है? काम की नहीं है तो तलवार, लेकिन काम की नहीं। ठीक है, तो बुद्धि में अगर आप चाहते हैं आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप कोई चीज काम करना चाहते हो, उसमें क्रिएटिविटी आए, कुछ नई रचना कर सके, तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है आपकी ब्रह्मा शक्ति एक्टिवेट होना। ठीक है, ब्रह्मा शक्ति एक्टिवेट होगी, आप उनकी मसाज बाद में करिएगा। मैडम गलत बात, फोकस करो। आपको पता है अशोक भैया और हरिओम भैया ने मुझे यहाँ बुलाया है, इसलिए मैं श्वेता, मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम श्वेता चक्रवर्ती है, मैं डेवऑप्स मैनेजर हूँ। आईटी फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप से मैंने जर्नी शुरू करी थी। 20 साल हो गए हैं मुझे जॉब करते हुए। मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। कल मैंने सुबह 7 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक काम किया है ऑफिस का। 2-2:30 बजे सोई हूँ, सुबह जल्दी उठ के आप लोगों के लिए आके आ गई हूँ। कल मुझे फिर मथुरा भी जाना है, रात को नाइट शिफ्ट भी करनी है। तो मैं इतना अपना आराम कट शॉर्ट करके क्यों आई हूँ? आपके लिए। तो अगर आपके लिए मैं अपना आराम त्याग सकती हूँ, तो आप लोगों का भी तो काम है ना, थोड़ा सा फोकस करके सुन लो। ठीक है, तो क्रिएटिविटी के लिए आपको जरूरी है किस चीज के लिए? कि आप डीप ब्रीथ करें। सांस लेके दिखाइए कैसे लेते हैं सांस। सांस लेते लो, पेट अंदर की तरफ जाए, ऐसा लगे कि सांस पूरी यहाँ तक पहुंचे। जब आप गहरी सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर भी जाएगा और अंदर भी जाएगा। इट मीन्स आप अपने क्रिएटिव पॉइंट को टच कर रहे हैं। अगर आपकी डीप ब्रीथिंग नहीं है, आपके दिमाग से कोई क्रिएटिविटी नहीं निकलेगी। लोग आपको बुद्धू कहेंगे तो आपको कोई बुरा नहीं मानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ब्रह्मा शक्ति नहीं जगाई। अच्छा, ब्रह्मा शक्ति तो ठीक है, क्रिएटिविटी आइडिया तो आ गया, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ना। आपने सोचा आज मैं ये डिश बनाऊंगी, मान लो केक बनाएंगे, आइडिया आ गया, क्रिएटिविटी समझ में आ गई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन भी तो चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी सांस आराम से धीरे धीरे अंदर जानी चाहिए, धीरे धीरे ऊपर जानी चाहिए, जिससे आपका ये वाला जो पार्ट है, आपके जो लंग्स, आपके हृदय चक्र, जो भावना शक्ति, जो इम्प्लीमेंटेशन का पावर देती है, जिगरा देती है, साहस देती है, वो पार्ट आपका एक्टिवेट होना चाहिए। तो अच्छा ठीक है, आपके पास में आपको इम्प्लीमेंटेशन का भी आइडिया आ गया, आपके पास क्रिएटिविटी भी है, लेकिन भाई जब करने का समय आया, अच्छा एक चीज बताओ, तलवार में ज्यादा ताकत होती है कि कलाई में या जिगरे में? तीनों चाहिए, तीनों चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपके पास तलवार नहीं है, हाथ और जिगरा है, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन तलवार है, अब कलाई चलाने वाले में एक्सपर्ट नहीं है, तो भी किसी काम का नहीं है, और जिगरा नहीं है तो कुछ भी काम करेगा। तो हमारा जो माइंड का मेन फंक्शन है, जो क्रिएटिविटी को, इम्प्लीमेंटेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन को, जो आपने सोचा, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन का प्लानिंग की और उसको अंतिम रूप तक पहुंचाने का काम आपका महेश शक्ति करती है, यानी शिव शक्ति करती है।
शिव को द डिस्ट्रॉयर भी बोला जाता है, शिव को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है, कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना है। तो अब आपको हमारे साथ साथ ओम को तोड़कर बोलना है पहले, ठीक है? बोलिए इस पे हाथ रखिए, नाभि में वाइब्रेशन होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए। जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, मतलब शरीर की उम्र तो भले 16-17 साल की है, लेकिन मन से अगर 60 साल के हैं तो वो जाके सो सकते हैं। और जिनको लगता है मन से भी वो जवान है तो कमर सीधी कर लो, टाइट करो कमर, बिल्कुल नाभि पे हाथ रखो, क्रिएटिविटी को जागृत करो। बेटा मेरे साथ साथ करो, नहीं ऊ माँ बोलेगी पहले, एक साथ बोलेंगे, ठीक है? अब देखो, कभी मोबाइल चार्ज आप लोगों ने किया होगा, बिजली के तार देखते होंगे, उसमें 2 तार होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। जब वो प्रॉपर कनेक्ट होते हैं तभी बिजली आती है। तो वैसे ही जब हम साधना करते हैं तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप इन दोनों उंगलियों को टच कर लो तो आपका कनेक्टर कनेक्ट हो जाता है, या ऐसे कर गोदी में, ठीक है? ऐसे कर लो। आप पहले बैठ सकते हैं, पीछे बैठ जाइए, मैं आपको कर दिखाती हूँ। चलो गोदी करिए, ठीक है? अब ये हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी चक्र कर रहे हैं, एज यू विश एज यू लाइक, बट अभी के लिए आपको ऐसे करेंगे, ठीक है? चलिए, लेफ्ट हैंड नीचे होगा, राइट हैंड ऊपर होगा। शिव शक्ति हमारी पॉजिटिव नेगेटिव शक्ति और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का केंद्र हमारे भीतर ही है, हम उसको जागृत करेंगे। आंखें बंद करिए और ओम गहरा बोलेंगे 3 बार, ठीक है? ओम को आराम से बोलना है, लंबे स्वर में बोलना है, ठीक है? पहला, हमें दूसरों के कहने पे हम पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर से पढ़ने की इच्छा नहीं जाती। दूसरा, हम अत्यधिक खाते हैं, इतना खाते हैं कि पेट में ऑक्सीजन और किसी चीज के लिए बचती ही नहीं। देखो बेटा, हमारे पास में एक तुम नौकर रख लो, ठीक है? मान लो एक नौकर रख लो, अगर उसको दिन भर खाना बनवाओगे तो सफाई कब करेगा? सफाई के तो टाइम नहीं मिलेगा। वैसे ही जो दिन भर कचर कचर
खाते रहते हैं उनके अंदर कभी भी क्रिएटिविटी जन्म नहीं पाती। कुछ अच्छा सोचने का ताकत कहते खा के भैंसों की तरह खाएंगे, भैंस लौटेंगे और पड़े रहेंगे बिस्तर में। ठीक है। तीसरी चीज, तीसरा कौन नहीं पढ़ पाता? जो अस्त व्यस्त होता है, जो टाइम को मैनेज करना नहीं जानता। अच्छा एक चीज बताओ, भगवान को क्यों कहा जाता है कि भगवान न्यायकारी? भगवान को न्यायकारी क्यों बोलते बताओ? कोई बताओ। भगवान सबके साथ न्याय करता, क्यों बोलते हैं? भेदभाव नहीं करता। भगवान ने अच्छी एक चीज बताओ, 24 घंटे सबको दिए हैं ना? अमीर हो या गरीब, पढ़ने में तेज बच्चा हो या पढ़ने में कमजोर बच्चा हो, ऐसा है किसी के साथ भगवान ने भेदभाव किया हो? नहीं, इसको 23 घंटे देंगे, इसको 22 घंटे देंगे, इसको 24 घंटे देंगे, ऐसा है क्या? नहीं है ना? तो इसी 24 घंटे को जो व्यवस्थित मैनेज करता है वो सफल हो जाता है, जो व्यवस्थित मैनेज नहीं करता वो असफल हो जाता है। तो हमने अपने जीवन में 8वीं के बाद कभी स्कूल नहीं गए हैं, सारी पढ़ाई घर से पढ़ी है और हमारे नीचे IITians काम करते हैं, हम ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उससे भी पढ़ा जा सकता है। और आप लोगों के साथ तो टीचर भी हैं, बुक्स भी हैं, हमारे आपके पास तो मोबाइल भी है। आपको पता है आपके किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है तो आप YouTube में वो टॉपिक डाल के उसका लेक्चर सुन सकते हैं, पता है ना आपको? हमारे समय तो कंप्यूटर भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, तो कुछ नहीं था। हम लोग तो वही जनरेशन के लोग हैं जो पीसीओ में फोन करते थे या तो चिट्ठी लिखते थे, जब 4-5 दिन में पहुंचे तो पहुंचे, फिर आए 5 दिन में, तो 10 दिन का मतलब 10 दिन में हमें पता चलता था कि सामने वाले की कुशल मंगल है या नहीं। और आपको कितने देर में पता चल जाता है? 10 सेकंड से आपने हाउ आर यू डाला, सामने वाले ने रिप्लाई कर दिया। और आपकी जनरेशन में तो ये है कि अगर 10 सेकंड से ज्यादा कर दिया तो आप पैनिक खा जाते हैं। हम तो 10 दिन में भी पैनिक नहीं खाते। ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताइए, सच्ची सच्ची बताना, जितने लोग सच बोलेंगे केवल हम उसी की हेल्प करेंगे, और जो नहीं बोलेंगे हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। कितने लोग लाइफ में सचमुच सक्सेसफुल होना चाहते हैं? हाँ ओके, हाथ नीचे करिए। अच्छा एक चीज बताइए, सोनार की दुकान में सोना खरीदने जाएंगे तो 5 रुपये में हो जाएगा क्या? तो सक्सेस क्या सोना से कम है? तो सोने की, अगर आपको सोने की चाहत है, गोल्ड चाहते हैं, सोना वो वाला नहीं, स्लीपिंग वाला अगर गोल्ड चाहते हैं तो कीमत तो देनी पड़ेगी ना। तो सफलता की कीमत क्या है? मेहनत तो रिक्शे वाले भी करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, सही समय पे मेहनत करना। एक पॉइंट और बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, एक बंदा है, चलो ठीक है, वो उठा, बस स्टैंड में पहुंच गया और बोला, बस वाले ने बोला जाना कहाँ है? बोला कहीं भी पहुंचा दो, पहुंच जाएगा। एक चीज बताओ, मान लो किसी बस में चढ़ भी गया तो वो कहाँ जा रहा है उसको पता है? तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है, अगर मान लो आपको बड़ा लक्ष्य नहीं पता है तो छोटा लक्ष्य तो पता है। अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कितने % मार्क्स का हमने सोचा है, कुछ तो पता है कहाँ जाना है। मान लो यहाँ से आपको मान लो जाना है लंदन, तो पहले तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ही जाना पड़ेगा ना। यहाँ से तो बैठ के उड़ के नहीं चले जाओगे, तो कम से कम चलो लंदन का रास्ता नहीं पता है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक तो पहुंचो, वहां तक का छोटा रास्ता तो बना लो, छोटा लक्ष्य तो बना लो। तो सफलता उस व्यक्ति को मिल ही नहीं सकती जिसको अपना छोटा लक्ष्य भी ना पता हो। चलो बड़ा लक्ष्य नहीं पता, चलो छोड़ दो, छोटा तो पता हो, अभी क्या करना है। दूसरा, उन लोगों को सक्सेस कभी नहीं मिल सकती जो बहाने गिनते हैं। क्या बहाने गिनते हैं? मम्मी आपने सवेरे नहीं उठाया इसलिए मेरे को लेट हो गया, मम्मी आपने ये नहीं किया इसलिए नहीं हुआ। आपको पता है मेरा बेटा 10th में 96.4% लेके आया, ठीक है। हमारे बेटा सवेरे खुद उठता है, हमने अपने बेटों को क्लियर बोल दिया है, भैया तुम्हारी
मुझे दे दो, सफल होना है तो तुम जिम्मेदार हो, असफल होना है तो तुम जिम्मेदार हो। मैं नहीं जिम्मेदार। तुम्हारे सुबह उठने के लिए तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों जगाएगी? तुम इतने बड़े हो गए, 6th के बाद से मेरा बेटा खुद अपने से उठता है। आप लोग में से कितने लोगों को मम्मी उठाती है? तो आप जान के चलिए आपकी मम्मी ही सफल होगी, आप क्यों? तो आज के बाद से किसी की अगर मम्मी को उठाना पड़ गया तो जान जाना सक्सेस आपसे कोसों दूर है। जितने भी दुनिया में सफल लोग हुए हैं वो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाए। दूसरा, आप एक चीज बताओ, लाइफ में एक चीज बताओ, बड़ा बुरा लगता है ना लेक्चर सुनना, बड़ा बुरा लगता है ना पढ़ना, बड़ा बुरा लगता है ना कोई रोका टोका टोकी करे। कितना मजा आता है अगर मूवी देखो, 3 घंटे कब चले गए पता ही नहीं चलता। यू नो, साइंटिस्ट ने कहा है कि समय घड़ी से नहीं चलता, समय हमारे भीतर से चलता है। अगर हमें इंटरेस्ट हो तो वो 3 घंटे 3 मिनट, अभी चला गया, अभी तो बैठे थे। अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग सीरियल चल रहा हो तो बगल से सांप भी गुजर जाए, हमें हम कौन कहता है हमें मेडिटेशन नहीं आता? सारे लोग बेवकूफ हैं। सामने सीरियल चल रहा हो तो देखो कितना मेडिटेशन है। पता ही नहीं चलता। बस फर्क ये होता है ना, अब देखो एक चीज है, आइसक्रीम तो सभी ने खाई होगी ना, आइसक्रीम और करेले भी, ठीक है? अगर एक तरफ एक कटोरी में करेला रख दिया जाए और एक कटोरी में आइसक्रीम रख दी जाए, 99% 99 लोग किसके लिए जाएंगे? आइसक्रीम के लिए। लेकिन फूड वैल्यू किसमें? स्वास्थ्य कौन देगा? लेकिन आप किसको चुन रहे हैं? स्वाद को चुन रहे हैं। स्वाद और स्वास्थ्य में तो अंतर होगा। अब जिस तरह आइसक्रीम खा के आप सेहत नहीं बना सकते, वैसे ही लंबे लंबे सीरियल फिल्म देख के करियर नहीं बन सकता है क्या? करियर में पूछेगा कि क्वेश्चन पेपर में आएगा कि फिलहाल फिल्म में कौन सा हीरो था, कौन सी हीरोइन को पटाने के लिए कौन सा गाना गाया था,